अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, हम लोगों ने हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की बहुत सारी करामात को किताबों में पढ़ा होगा और आपकी करामात को हम लोगों ने यूट्यूब पर और भी कई तरीके से सुने भी होंगे और इन करामात को सुन करके हम खुश हो जाते हैं, हमारा दिल मचल जाता है और हम लोगों का ये हाल है कि हम सिर्फ इन लोगों यानी बुजुर्गान दीन के उर्स के मौके पर नियाज फातिहा कर लेते हैं और अपने आप को सच्चा गुलाम हुजूर गौसे आजम ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह औलिया कराम का सच्चा गुलाम मानने लगते हैं और सच्चा गुलाम होने का दम भरने लगते हैं। लेकिन मोहतरम नाज़रीन व सामिन कराम, मैं आपको बता दूं, सिर्फ नियाज और फातिहा करा लेने से कोई भी सच्चा आशिक नहीं बन जाता है, कोई भी सच्चा गुलाम नहीं बन जाता है, सच्ची मोहब्बत करने वाला नहीं बन जाता है, बल्कि बुजुर्गाने दीन की सीरत को, उनके अखलाक को, उनके किरदार को और जो उनका खौफ खुदा था उनको अपने अंदर जो उतारने की कोशिश करता है और जो उतारता है वही गौसो ख्वाजा का सच्चा और पक्का आशिक होता है, पक्का गुलाम होता है। तो आइए हम कुछ देर के लिए हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के अखलाक और किरदार के बारे में गुफ्तगू करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आप रहमतुल्लाह अलैह बचपने के आलम में हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह अपने जैसे बच्चों को यानी हम उम्र लड़कों को अपने घर पे बुलाया करते थे और उन्हें खाना खिलाया करते थे और खुश होते थे। और खाना खिलाने के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह बच्चों को वाज़ो नसीहत किया करते थे और फरमाते थे कि मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि हम दुनिया में क्यों तशरीफ लाए हैं। हम दुनिया में खेल कूद के लिए तशरीफ नहीं लाए हैं, हम लोग दुनिया में खेल कूद के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हमारा दुनिया में आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम अल्लाह तबारक व तआला को किसी तरह राज़ी कर लें। और आप रहमतुल्लाह अलैह कि अगर गरीबों से हमदर्दी की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि एक बार हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह नया लिबास पहन करके ईदगाह को नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे कि रास्ते में एक नाबीना लड़के पे नजर पड़ती है। तो आप क्या देखते हैं कि वो नाबीना लड़का फटा पुराना कपड़ा पहने हुआ है। आप रहमतुल्लाह अलैह उस नाबीना बच्चे को अपने साथ घर ले जाते हैं और घर ले जाने के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपना नया लिबास उतार करके उस नाबीना लड़के को पहना देते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह खुद ही फटा और पुराना लिबास पहन करके ईदगाह को जाते हैं और वहां जाकर के नमाज अदा करते हैं। मोहतरम नाज़रीन व सामिन कराम, देखा आपने हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के अखलाक का आलम क्या था, आप किस तरीके से गरीबों से हमदर्दी रखते थे। तो हमें भी चाहिए कि हम भी इसी तरह हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की ही तरह हम भी गरीबों से हमदर्दी करें, उनकी दिलजोई करें। अब अगर हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के खौफ खुदा की बात करते हैं तो आपका खौफ खुदा का आलम ये था कि आप रहमतुल्लाह अलैह रातों दिन इबादत किया करते थे और इबादत करने के साथ साथ आप अपने आंखों से आंसू भी बहाया करते थे खौफ खुदा से। और खौफ खुदा का यह आलम था कि आप रहमतुल्लाह अलैह कभी भी ज्यादा खाना तनावुल नहीं फरमाया, बल्कि 7 दिनों के बाद कुछ सूखी रोटियां पानी के अंदर भिगो करके आप रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही कम खाना तनावुल फरमाते थे। वो इसलिए कि कहीं ज्यादा खाने की वजह से हम पर नींद गालिब ना आ जाए और इबादत में सुस्ती और काहिली न छा जाए। अल्लाहु अकबर। 7 दिन के बाद सिर्फ कुछ रोटियां पानी में भिगो करके आप रहमतुल्लाह अलैह तनावुल फरमाया करते थे। और अगर आप रहमतुल्लाह अलैह के लिबास की सादगी की बात करें तो आप रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ 2 चादर में जिंदगी बसर किया करते थे। और चादर का ये आलम होता था कि चादर में बहुत सारे पेवन लगे होते थे और पेवन का भी ये आलम होता था कि आप रहमतुल्लाह अलैह कभी भी ये नहीं करते थे कि जिस तरह की जिस रंग का चादर हो उसी रंग का पेवन भी लगाया जाए, ऐसा नहीं करते थे, बल्कि जिस रंग का भी पेवन होता था, जिस रंग का भी कपड़ा होता था उसी की आप पेवन लगा लेते थे। गोया कि लिबास से भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से बेपनाह मोहब्बत नजर आते थे। तो मोहतरम नाज़रीन, आपने देखा हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह किस तरह गरीबों की मदद किया करते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह
किस तरह खौफ खुदा में रोया करते थे और आप किस तरह सादा लिबास पहना करते थे, आप किस तरह सादा खाने का इस्तेमाल किया करते थे, तनावुल फरमाया करते थे, आपने देख लिया। मोहतरम नाज़रीन व सामिन कराम, तो हमें भी चाहिए कि हम बुजुर्गाने दीन की करामात को सुनने के साथ साथ हम इस पर अमल करें, इस बात पर कि आप बुजुर्गों का अखलाक कैसा था, आप बुजुर्गाने दीन रहमतुल्लाह अलैहि अजमाइन किस तरीके से खौफ खुदा में आंसू बहाया करते थे। इन सब चीज़ों पे हमें गौर करने की ज़रूरत है और इनकी सीरत को और इनके अखलाक को, इनके किरदार को हमें अपने अंदर उतारने की ज़रूरत है। मोहतरम नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।